परम सुंदर साध आनंद यात्रा कड़वी बाड़ी। आज का विषय है ब्रेकिंग नेचर। ब्रेकिंग का मतलब है तोड़ने वाला स्वभाव। किसी अज्ञात कवि, किसी अज्ञात ज्ञानी जन, किसी महान विवेचक, आध्यात्मिक विवेचक, बहुत बड़े पहुंचे हुए इंसान ने एक छोटी सी बाणी कही। वो शायर क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में सभी जितना भी मानव है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के ऊपर वो लागू पड़ता है। क्या कहा है? इंसान की अच्छाई पर, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई की हो, चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। ये जो बहुत बड़ा वाक्य है। मानव मन बहुत ही चंचल, दुर्बल, कंगाल और दरिद्र। उसमें दो दुर्गुण हैं। इतने बड़े दुर्गुण किसी भी सिद्ध हस्त महात्मा, किसी भी अच्छे इंसान, किसी भी कर्मठ इंसान को अगर उसका मन दुर्बल है, उसमें दो प्रकार के अवगुण हैं। वो मैं आपको बताने से पहले एक छोटी सी बात। हथौड़ा का स्वभाव है तोड़ना, सुरंग का स्वभाव है तोड़ना, बॉम्ब का स्वभाव है तोड़ना। हथौड़ा, सुरंग और बॉम्ब तीनों का काम है तोड़ना, ब्रेकिंग द एनीथिंग। किसी भी वस्तु, चाहे वो पदार्थ हो, पत्थर हो, खड़क हो, पहाड़ हो, हथौड़ा, सुरंग और बम का स्वभाव है तोड़ना। तो क्या मानव मन भी तोड़ सकता है? हाँ जी, मनुष्य का मन चंचल है। किसी भी अच्छा या बुरा कर्म करना हो तो पहले चर्चा करता है, संदेश शंका लाता है। अगर मन दुर्बल है तो वो मानव मन दुर्बल है तो वो मनुष्य को शारीरिक मानसिक दोनों तरफ से तोड़ देगा। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्दी बॉडी मेक ए हेल्दी माइंड, लेकिन साथ साथ हेल्दी माइंड मेक ए हेल्दी बॉडी। अगर मन आपका मजबूत है, 100% कर्मठ है, निष्ठावान है, प्रमाणिक है, अगर मन सच्चा बोलता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। मन में दो प्रकार के दुर्गुण है, उसका स्वभाव ही है मानव के बीच में की आत्मीयता के संबंध को तोड़ना, उसके स्वभाव को तोड़ना, उसकी हंसी खुशी शाम आनंद उल्लास को तोड़ना, उसके हृदय मन आत्मा कर अच्छे कर्म करने के लिए कुछ स्वभाव है, सद्गुण है, उसको तोड़ने का काम भी मन ही करता है। मन में दो गुण तो है, हजारों साल से वो चले आ रहे हैं। धर्म गुरु ज्ञानी जनों ने यही बोला है, मन को अपना दिल मत दो। मन को हारे जो हारे, मन के जीते जीते। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जी लिया। इसलिए महामति शिव प्राणानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, अपने मन को, इंद्रियों के चेतना को जागृत करो, अपनी आवाज, आत्मा की आवाज को पहचानो। किसी भी कार्य करना है तो मन हमेशा डिस्कस करेगा, शंका कुशंका संदेह करेगा। तो समझ लो आपका मन है। आत्मा चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कार्य हो, एक बार अवश्य बोलती है ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है। जिस भी मनुष्य ने अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लिया, वो मन की आवाज को तुरंत पहचान लेगा कि मेरा मन दुर्बल है जो मुझे खड्डे में डाल रहा है। तो मन में दो दुर्गुण, एक तो ईर्ष्या, दूसरी निंदा। मुझसे कोई आगे इंसान आगे निकल गया, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में ये इंसान मुझसे आगे निकल गया, आप में ऐसी जलन आ जाती है। वो जलन जब तक वो इंसान को, मनुष्य को गर्ता में न धकेल दे, वो जो जलन है उसका नाम है ईर्ष्या।
इसलिए परमात्मा कहते हैं सभी से प्रेम रखो। ऐसा अगर तुमने किसी के लिए की, स्वतः अपने आप आपके पास वो ईर्ष्या आ जाएगी। पहला दुर्गुण है ईर्ष्या। दूसरा दुर्गुण है निंदा। मन, वचन और कर्म से भी किसी का भी अहित सोचना, दूसरे को नीचा दिखाना, हल्का चितरना, उसके चरित्र पे दाग लगाना, उसके लिए ऊंचे बोल बोलना, खराब शब्द का प्रयोग करना, मन वचन कर्म में किसी के लिए घुसपुस करके उसको इतना हल्का बता दो कि वो बहुत ही बड़ा इंसान हो, सत्यनिष्ठ हो, आध्यात्मिक हो, फिर उसका इतना बनाएंगे वो निंदा से चला जाए। वो निंदा है। इसलिए कहते हैं कुशलता है, अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सब दो दुर्गुण है, स्वार्थ और निंदा। मोमबत्ती का एक स्वभाव है, मोमबत्ती स्वतः जलती है, खुद छोटी होती जाती है, लेकिन उसके प्रकाश में जो भी चीज आती है उसको बढ़ा करती है। इसलिए हमें स्वयं जल के दूसरे को प्रकाश देना चाहिए। ये परमात्मा हमें दिखाते हैं। इसलिए हमारे मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, निंदा का भाव भी नहीं आ जाए। जिसके मन में ईर्ष्या का भाव हुआ वो व्यक्ति अधम से अधम, उसका मन इतना निर्बल, कंगाल, दरिद्र हो जाएगा, वो कभी भी मन कर्मठ नहीं बनेगा, बहादुर बनेगा नहीं। इसलिए ईर्ष्या का भाव त्यागना चाहिए। उस तरह से मनुष्य अगर किसी की निंदा करता है तो उस इंसान का बुरा हो या अच्छा हो तो आपको पता पड़ेगा नहीं। आपने उसकी निंदा कर दी, आपने अपना कर्म कर गया, आपके मन पे भार हल्का हो गया, मैंने उसकी निंदा कर दी, अब मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन परमात्मा जिसकी निंदा होती है उसे हमेशा आगे लेके जाता है कि निंदा करने वाला व्यक्ति स्वतः अपने आप निंदित होता है, और जिसके लिए निंदा की गई है, जिस मनुष्य को निंदा है, उसको परमात्मा सपोर्ट करते हैं, सहाय करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इंसान को अपने दो दुर्गुण स्वार्थ और निंदा को पहचानना है। इसलिए बहुत बड़े कवि लेखक ने कहा है, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते, अगर अच्छे कर्म करो सब खामोश रहेंगे, लेकिन अगर चर्चा अगर उससे बुराई की हो तो गूंगा भी बोल देता है। मतलब जो गूंगा है ना वो भी बोलता है इसने दुष्कर्म किया, लेकिन वो ये सोचते नहीं कि इंसान क्या कर्म किया, किस लिए किया, क्यों कर रहा है। इसलिए अपने मन को समझो, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। ये बहुत बड़ी कवाहत हमारे ज्ञानीजनों ने ऐसे नहीं दी। अपने मन की प्रतिभा को पहचानो, अपने मन को टटोलो कि मेरा मन के विचार सरणी कौन सी श्रेणी में, कहीं मुझे निचला स्तर नहीं है। 24 घंटे में 24 मिनट अगर आपने अपने मन के लिए निकाल दी तो समझ लो आप अपने ज्योतिष भविष्यता बन सकते हो, दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।